और मुझे कहा गया था कि मैं स्पेशली इस पर वीडियो बनाऊं। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से बनाया है, लेकिन आज जो आप तरीका देखेंगे वो आपको बिल्कुल नया लगेगा, क्योंकि वो तरीका अभी तक मैंने तो सुना नहीं है। बाकी पता नहीं अगर किसी ने प्रीच किया हो, बट जब आप सुनोगे और उसके निचोड़ तक पहुंचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विषय क्या था, तरीका क्या था, सिखाना क्या था और सिखा क्या रहे थे। पौलुस के माध्यम से पौलुस जी ने जो बातें कही हैं उनको हमको कैसे समझना है उसको लेके चलेंगे। सो हमारा आज का जो विषय है स्पेशली ये कि जब कोई मनुष्य बाइबल को पढ़ना शुरू कर देता है तो उसको पढ़ते पढ़ते क्या बन जाना चाहिए, एक योद्धा। और जो वचन है वो तलवार के साथ साथ ढाल है। तलवार जितनी इंपॉर्टेंट होती है मनुष्य के लिए, ढाल उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तलवार का बार चूक जाता है तो उस बार को रोका कैसे जाता है, ढाल से। जब ढाल आपकी तगड़ी होगी ना तो फिर तलवार भले ही थोड़ी देर के लिए फीकी हो जाए, यानी कि वचन की नॉलेज भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन ढाल अगर मजबूत यानी विश्वास अगर मजबूत है तो उसके जरिए आप बच सकते हो। तो इसी वजह से जो परमेश्वर का वचन है, जो तलवार है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ढाल कितनी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को रखते हुए हम आज के विषय पे बात करेंगे। और मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों को एक लिंक भी डाला था, उसका क्या सब्जेक्ट था, आपका नजरिया, आपकी सोच। हाँ, आपका जो नजरिया है वो आपकी सोच को बदल सकता है। वो कैसे, दो बंदे बैठे हों और दोनों के ग्लास में व्हाइट कलर का कुछ हो, अब क्या पता वो दूध है या दही, कौन बता पाएगा, जो उसको टेस्ट करेगा। दूध भी वैसे दिखता है, दही भी वैसा दिखता है, लेकिन जो टेस्ट कर रहा है बस वो बता सकता है। तो यही है नजरिया, है तो सफेद मगर उसका टेस्ट फर्क है। दोनों बना तो गाय या भैंस के दूध से, लेकिन दोनों का टेस्ट फर्क है, दोनों का यूज फर्क है। वैसे ही नजरिया क्या बदल देता है मनुष्य की सोच को। आपका नजरिया ही आपकी सोच को बदल सकता है। यदि मनुष्य का नजरिया बदल जाए तो उसकी सोच भी बदल जाती है, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदली थी तब तक हमारा नजरिया भी नहीं बदला था, और जब तक हमारा नजरिया नहीं बदला था हमारी सोच भी नहीं बदली थी। तो मसीहत में आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का नजरिया बदले। जैसे बाकी दुनिया में बहुत तरीके के ईश्वर कहलाते हैं और ईश्वर के भक्त कहलाते हैं और ईश्वर से बातचीत करने वाले मीडिएटर कहलाते हैं। उनकी जो आराधना है, प्रार्थना है, तरीका है, अगर मेरा भी सेम हो जाए, मेरा भी वैसा हो जाए, तो ये उसमें और मुझ में अंतर क्या है, अंतर क्या है, ईश्वर का अंतर है। एक है जीवित परमेश्वर और एक ऐसा ईश्वर है जो मनुष्य की रचना है। लेकिन हर मसीह भाई बहन को बाइबल पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आपको जब बाइबल दी गई है, आपने बाइबल ली है, आपने बाइबल को पढ़ना शुरू किया है, उस वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाइबल को पढ़ते वक्त आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है। अगर बाइबल को सही से नहीं पढ़ोगे, बाइबल पढ़ते वक्त अगर आप बाइबल को सही से नहीं पढ़ोगे, इन आयतों को गलत तरीके से समझोगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिनको मनुष्यों ने गलत तरीके से समझ लिया है, और उसी में से कुछ ऐसी आयतें हैं जिनको मनुष्य लगातार बताता है, और खासकर वो जिसे कहते हैं पुरुष। पहला तीमुथियुस 2:10, यहां से हम शुरुआत करेंगे कि कौन कौन सी आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ते वक्त मनुष्य क्या करता है, उनका तरीका नहीं देखता है। पहला तीमुथियुस 2:10, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्रियों को लेकर के की गई बात कि स्त्रियों के लिए क्या उचित है। पहला तीमुथियुस 2:11, स्त्री को चुपचाप अधीनता से सीखना चाहिए। ये चीजें ली जाती हैं क्योंकि स्त्री उपदेश नहीं कर सकती है, इसलिए स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। फिर पहला तीमुथियुस 2:12, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। और चुपचाप क्यों रहे? क्योंकि उसको
आधीनता के साथ काम करना है, चुपचाप रह के उपदेश नहीं करने हैं। उसके बाद फिर आती है उसी से आगे, अभी 12 पढ़ा, अभी 13, क्योंकि रीजन क्या था, आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। तो इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं वो पहले बनाए गए और स्त्रियां जो है उनके बाद बनाई गई। तो यीशु मसीह के पास एक प्रॉब्लम आई थी, एक स्त्री थी, उसने बारी बारी एक एक करके पति किए, एक पति मर गया, फिर दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार 7। अच्छा, सबसे 7वां वाला जो था, क्या वो भी उस औरत से छोटा था? नहीं, वो बड़ा। देखो, जिसके 7 भाई हो, क्या वो सबसे छोटे वाले भाई के बाद की लड़की थी क्या वो? या फिर वो इतनी छोटी थी कि सबसे बड़े नहीं करी, तो उसकी एज और इसकी एज में क्या गैप रहा होगा? तो सोचने वाली बात है कि जिसके 7 भाई थे, पहले भाई की पत्नी हुई, फिर दूसरे भाई की पत्नी, इसी तरीके से 7 की पत्नी में से अच्छा कितने भाइयों से बड़ी रही होगी और कितनों से छोटी रही होगी? अगर एज का मैटर होता तो फिर वहां पर यीशु मसीह कहते ये तो गलत है, तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था, क्योंकि आदम पहले बनाया गया, हव्वा उसके बाद बनाई गई। तो यह बात तब क्यों नहीं बोली गई? वहां के शास्त्री फरीसियों ने भी इस बात को क्यों नहीं रखा? लेकर के क्या है, एक औरत के 7 पति, वो भी 7 सगे भाई। यही तो होता था कि अगर बड़े वाले भाई की पत्नी मरती है तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी प्रकार के वो 7 भाई थे। लेकिन वो औरत उन 7 में से कितनों से छोटी थी और कितनों से बड़ी थी? बड़ी हव्वा नहीं होती, बड़ा तो आदम होता है। तो फिर ये आयत जो रखी गई है वो क्या है कि क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। ठीक है, आदम बड़ा था, तो फिर वहां पे जो 7 आदमी किए हुए जो औरत थी, उसका कितना पति बड़े थे और कितने छोटे थे? यीशु ने इन सारे सवालों के जवाब कैसे दिए होंगे व्यवस्था के अनुसार? पहला तीमुथियुस 2:14, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। किसी ने उसको इस रीति से क्या किया, बहका दिया, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, अपराधीन। और जब वो स्त्री अदन की वाटिका वाली अपराधीन हुई, उसके चलते आज की जो स्त्रियां हैं वो टोटली अपराधीन गिनी जा रही हैं। क्यों? देखो, पौलुस कहता है तिमुथी की पत्री में कि वो बहकाई गई, और स्त्रियां बड़ी कोमल होती हैं, सॉफ्ट हृदय की होती, बहकाई जाती हैं। तो वो इस तरीके से, अच्छा मैंने माना स्त्रियां सॉफ्ट हृदय की होती हैं, बहकाई जाती हैं, पुरुष को बहका दे वो, तो फिर पुरुष के अंदर कौन सा हृदय है? उससे भी ज्यादा सॉफ्ट। देखो, स्त्री बहकाई गई समझ में आता है, लेकिन स्त्री ने पुरुष को बहकाया तो उसके अंदर क्या था? अगर दिमाग लगा के सोचा जाए कि जो स्त्री इतनी सॉफ्ट, मुलायम, ऐसे हृदय की वैसे हृदय की होती है, उसको सांप ने बहकाया। अच्छा, क्या सांप ने आदम को बहकाया? लेकिन स्त्री ने आदम को बहकाया, तो फिर स्त्री के अंदर तो दम है अपने पति को बहकाने की। पहला तीमुथियुस 2:15 लिखा है, तभी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। अब कुल मिला के औरतों को बनाया ही गया है बच्चे पैदा करने के लिए। बस ये सारी बातें लेने के बाद औरत को क्या कर दिया जाता है, चुप, क्योंकि ये आयतें लिखी हैं कि इस तरीके से आप सिर्फ बच्चे पैदा करके, आपका पति अगर पास्टर है तो उसके साथ सेवा का काम करके, संडे स्कूल चलाकर ही आप परमेश्वर के काम को कर सकते हो। यहां तक जो मैंने आपको बताया वो आपको बड़ा कैजुअल और नॉर्मल लगेगा, क्योंकि सिर्फ आपको अभी वो बातें बताई गई हैं। लिखा है आगे, बिना संदर्भ में बाइबल पढ़े आपका नजरिया बदले, यह हो नहीं सकता। जब तक आप बाइबल को सही से नहीं पढ़ेंगे, आपका नजरिया बदल ही नहीं सकता है। आपका नजरिया बदलने के लिए आपको बाइबल को संदर्भ, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और संदर्भ और संदर्भ या और प्रसंग, इन दोनों को कॉन्टेक्स्ट, बस स्पेलिंग में छोटा सा अंतर है, सिर्फ एक इंग्लिश में, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, संदर्भ। संदर्भ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सही तरीके से समझना। उस समय की बोली भाषा क्या थी, उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय गुस्से से बात चल रही थी, प्यार से बात चल रही थी, ये चीजों को आपको रखना है। इससे पहले जो कुछ पढ़ा गया, क्या पौलुस ने वो सारी बातें प्यार से कही थी या गुस्से में कही थी?
अगर आप ये समझ जाओ कि गुस्से में कही थी और किसको कही थी, वहां का माहौल कैसा था, तो आप समझ जाओगे कि ये सिर्फ उसी के लिए कही गई बातें थी। लेकिन जब तक आप बाइबल को संदर्भ में नहीं पढ़ेंगे, आपका नजरिया बदल नहीं सकता है। अगर आप बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, संदर्भ का अर्थ है किसी बात का प्रसंग, विषय या संबंध। यह किसी लेख, भाषण या बातचीत में कही गई बात को समझने के लिए आवश्यक होता है। संदर्भ के बिना किसी बात का सही अर्थ समझना मुश्किल हो सकता है। सही अर्थ हम कैसे नहीं समझ सकते? माहौल कैसा था, खुशी का या फिर गुस्से का, प्यार का या फिर नफरत का, क्योंकि हर एक शब्द अलग तरीके से होता है। जैसे कि एक डायलॉग रहता है कि भाई क्या बनाया, हम कभी कभी पूछते हैं सवाल क्या बनाया, फिर कहते क्या बनाया, मतलब कितना बेकार बनाया। तो तरीका फर्क होता है लेकिन शब्द वही होते हैं। तो इसी तरीके से जब तक हम उसके पीछे की वजह नहीं समझेंगे, हम बातों को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:15 में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। क्योंकि आदम पहले बनाया गया और उसके बाद हवा बनाई गई, तो फिर मैं पहले आदम को रख रही हूँ, उसके बाद मैं हवा को रखूंगी। आदम को परमेश्वर ने बना करके आदम की वाटिका में रखा था। लिखा है उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में क्या उत्पन्न करूंगा? बैर। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जब बाइबल की आप इस आयत को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है? जब इस आयत को आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि इस तरीके से एक सांप को यीशु मसीह ने पैरों से, ऐसा ही समझ में आता है? आपका नजरिया ही आपकी सोच को बदल सकता है। क्या आपको यह नजर आता है कि यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर, सांप को उन्होंने इस तरीके से कुचल दिया? अब यहां से हमारा सब्जेक्ट का जो मेन जो बात है कि आपका नजरिया ही आपकी सोच को बदल सकता है। जब आप इस आयत को पढ़ते हो तो इस आयत को आप इस तरीके से नहीं लेते हो कि स्त्री का वंश जो है वो आकर के सांप के सर को कुचलेगा। स्त्री का वंश इस तरीके से सांप के सर को कुचलता है। लिखा है, क्या इस संसार में यीशु मसीह ने किसी सांप को मारा था? रियल में कोई सांप रेंग रहा था, चल घूम रहा था और काटने आ रहा था और यीशु ने ऐसे ही उसके सर को कुचल दिया? जब आप इस आयत को पढ़ते हो क्या आपको ऐसा फील होता है? नहीं। तब क्या दिमाग लगाते हैं? तब दिमाग कुछ और होता है। तो जब कुछ और उस समय का दिमाग होता है तो फिर आपको उसी हिसाब से समझना है कि जब आप इस घटना के विषय में पढ़ते हो तो आप क्या समझते हो, आपका दिमाग क्या कहता है? ऐसा कंफ्यूज होता है, आप सटीक होते हो? नहीं, जब इस घटना को पढ़ते हैं तो बिल्कुल सटीक होते हैं कि स्त्री का वंश, जब स्त्री के वंश की बारी आती है, स्त्री का वंश कौन? मसीहा। सर को कुचला मतलब मौत को हरा दिया। तब आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक बात आती, तब आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यीशु मसीह ने सांप को कुचला या यीशु मसीह ने मौत को हराया, क्या दिमाग में आता है? यीशु मसीह ने मौत को हराया, ये चीज दिमाग में आपके बैठ जाती है इस आयत से। बाइबल की इन आयतों को पढ़ते वक्त आपके दिमाग को क्या हो जाता है जो अभी पिछले समय में पढ़ी थी? जब इस आयत को पढ़ते हो, स्त्री का वंश कुचलेगा, ठीक है, मौत को हराएगा, तब आपके दिमाग में कुछ और चलता है। तब आप क्या सोचते हो? मसीहा ने मौत को हरा दिया। मौत हराया था कि सांप को कुचला था? वहां पे तो सांप को कुचला लिखा है। तब दिमाग कैसे चेंज हो जाता है? वैसे ही बाइबल को जब इन आयतों को पढ़ते हो तो उस वक्त आपका दिमाग में क्या हो जाता है? आपके दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा कौन सा दिमाग में आपके दिक्कत हो जाती है कि जब वो स्त्रियों को लेकर के बात चलती है तब आपका दिमाग क्या हो जाता है? बिल्कुल ऐसी कंडीशन में लिखा है, कुछ चित्र रखे। अब इन चित्रों को देख करके आप मुझे बता सकते हो तो उस चित्र का क्या मतलब होगा? जो पहला चित्र है जिसमें मोमबत्ती में आग से वो आग लगा रहा है, इसे क्या कहते हैं? इस चित्र को देख करके क्या कहते हैं? दिमाग में दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना? ऐसे कहते हैं, ओहो मेरे तो दिमाग की बत्ती जल गई। तो क्या मनुष्य के दिमाग की बत्ती कुछ इस तरह जलती है? क्या उसका दिमाग मोमबत्ती है कि बत्ती जल जाए? और वो जो दूसरा चित्र है आपको देखकर समझना चाहिए था, क्या कह सकते हैं? दीवारों के भी
क्या किसी दीवार में आपने ऐसे कान देखे हैं? नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या कहता है, दीवारों के भी कान होते हैं। अब तीसरा था दिमाग की दही, मगर मुझे दिमाग का अंडा मिला दिमाग की दही नहीं मिली, ऐसा कहता है भेजा खराब। जब किसी मनुष्य का दिमाग खराब हो जाता है तो वो क्या डायलॉग मारता है, मेरा भेजा खराब मत करो। तो भेजा फ्राई हो जाता है, भेजा खराब हो जाता है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जैसा मनुष्य बोल रहा होता है, क्या सिचुएशन वैसी ही होती है देखने वाले को? चेंज होती है ना। तो वैसे ही जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो फिर आपकी सिचुएशन चेंज क्यों आपकी हो जाती है? तब आपको बिल्कुल सटीक वैसा चाहिए। दिमाग की दही मत करो, किसके भेजे में दूध बना हुआ है जो दही बन जाएगा? नहीं है ना। तो फिर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, उन आयतों को पढ़ते हो, तब भेजे में क्या हो जाता है, तब दिमाग में क्या हो जाता है। ना दिमाग की बत्ती जलती है, दीवारों के कान, फिर ढूंढना चाहिए भैया मुझे वो कान दिखा जो दीवार में फिट है, फिर बताओ कि तुम्हारा भेजा कब खराब हुआ, कैसे खराब हुआ। तो जब हम इन बातों को कहते हैं, और वो बातें हम क्या कहते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो बातें हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम बोलते हैं। वैसे ही जब पौलुस ने बोला तो उसने बोला, इसका मतलब ये नहीं था कि वो चीज हर किसी के लिए बोली गई थी। इन बातों को समझना होगा। पहला तिमोथियुस 3:16। अब परमेश्वर का वचन जो है उसको हमको कैसे समझना है, लिखा है इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद कैसा है, गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जब आप इन बातों को सीक्वेंसली पढ़ रहे हो, भक्ति का भेद गंभीर, यानी कि यीशु मसीह जो है वो एक मिस्ट्री है, और ऐसी मिस्ट्री है कि हम उनको नहीं समझ सकते, उनके जो भेद है उनको नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी मसीहा इस शरीर में क्या हुए, प्रकट हुए। जैसे हम और आप देह में प्रकट है ना, ऐसे वो भी, और आत्मा में धर्मी ठहरे, क्योंकि उनकी आत्मा में कपट नहीं था, गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, ऐसा पत्रस बताता है। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूत यीशु मसीह की महिमा करने के लिए रात दिन बने रहते थे। जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्गदूत आकर के क्या देता है, उनको सामर्थ्य देता है। तो मतलब स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जाति नहीं जो किसी का ही प्रचार करे, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जो अन्य जातियों में प्रचार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया, जगत में जो लोग हैं ना उन्होंने यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया। महिमा में ऊपर उठाया गया, कोई और है ही नहीं जो कि ऊपर उठाया जाए। इसको लेकर के मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी जिसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी ऐसी चीज होती है जो मनुष्य को कोई भी चीज फेंकता है वो कहां जाती है, वापस। लेकिन ग्रेविटी को तोड़ने वाला कौन, परमेश्वर, जो कि बादलों पर ऊपर उठा लिया गया। तो जब बाइबल को आप पढ़ते हैं तो फिर आपको क्या करना, भक्ति का भेद गंभीर है, ऐसा नहीं कि आप उसको यूं ही समझ जाएं। और वो कौन है, भक्ति का भेद, यीशु। ये खुद परमेश्वर यीशु मसीह ही हैं जो भक्ति का भेद है, जिन्होंने अपनी शुरुआती प्रार्थनाएं, जिसे कहते हैं 40 दिन के उपवास, उसके बाद उपवास के बाद तुरंत ही उन्होंने कलीसिया में जाकर के उपदेश दिया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और वही मनुष्य फिर क्या हुआ, क्रूस पर मारा गया। फिर वही मनुष्य कहां बैठा जाकर के, परमेश्वर के दाहिनी ओर। ये भक्ति का भेद है जिसको हम समझ जाते हैं। इफिसियों 5:32। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। किसके विषय में बात चल रही थी, मसीह और कलीसिया। तो जब कोई बात होती है और डांट अगर होती है और अगर प्यार होता है तो मसीह की डांट कलीसिया को, किसी पर्टिकुलर एक बंदे को नहीं दी जाती है। तो भेद क्या है, भेद ये है कि मसीह इस पृथ्वी पर आए और कलीसिया कौन है, मसीह के देह के अंग है। तो हमको समझना होगा कि भेद ऐसा है कि वो भेद मसीह जो कलीसिया पर प्रकट करते हैं, लेकिन कब, जब आपका नजरिया बदल जाता है। पहला तिमोथियुस 2:11 जो कि हम पढ़ चुके थे, अब हम इसको आगे सही से लेके चलेंगे। लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि स्त्री को चुपचाप रहना चाहिए, पूरी अधीनता में सीखना चाहिए, तो ठीक है, एक पुरुष यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और एक स्त्री नजर आ रही है। क्या कलीसिया को मसीह की अधीनता में नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि स्त्री कौन है, कलीसिया, और चुपचाप किसकी सुननी चाहिए,
तो फिर जब बात आती है चुपचाप अधीनता में रह करके सीखने की, तब उस बात को आप कलीसिया और मसीह को लेके क्यों नहीं चलते हो? साधारण पुरुष और औरत को लेके क्यों चलते हो? असली मकसद क्या था? डांट कलीसिया को लग रही थी, और कलीसिया को डांट इसलिए लग रही थी क्योंकि मसीह की अधीनता वहां पर नहीं थी। और दूसरी बात ये कहते हैं कि स्त्री को उपदेश नहीं देना चाहिए, पुरुष पर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, और क्या करना चाहिए? चुपचाप रहना चाहिए। तो फिर लिखा है कि क्या कलीसिया यानी स्त्री को मसीह यानी पुरुष पर आज्ञा चलानी चाहिए? नहीं। क्या चुपचाप उसकी अधीनता में उसको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो फिर आज की जो कलीसिया हमें नजर आती है वो पुरुष पर आज्ञा नहीं चला रही है, यानी मसीहा पर आज्ञा नहीं चला रही है। क्या मसीही व्यवस्था का अंत नहीं है? है। अगर मसीह व्यवस्था का अंत है तो तुम आज्ञा के विपरीत जाकर के व्यवस्था क्यों सिखा रहे हो? 40 दिन की फास्टिंग क्यों बता रहे हो जबकि मसीह ने व्यवस्था का अंत कर दिया है? फिर तुम क्यों सिखा रहे हो? इसका मतलब है कि तुम जो कलीसिया हो चुपचाप अधीनता के साथ उस पुरुष की, जिसे कहते हैं मसीहा, नहीं सुन रहे हो। और उसके बाद लिखा है आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। तो पहले आदम, उसके बाद हव्वा। पहले मसीहा, बाद में कलीसिया। अगर मसीहा पहले बनाया गया और कलीसिया बाद में बनाई गई है तो फिर कलीसिया को किसकी अधीनता में रहना चाहिए? तो जैसे पहला पुरुष आदम और दूसरा पुरुष मसीहा, जब वहां अधीनता की बात चल रही थी वो अधीनता, तो फिर यहां जब बात आती है अधीनता की तो फिर कलीसिया मसीह से आगे होकर के काम क्यों कर रही है? आपको मसीह की अधीनता में रह करके काम करना चाहिए ना, क्योंकि पहले आदम फिर बाद में हव्वा, वैसे ही पहले मसीहा और बाद में कलीसिया। उसके बाद ये वाली आयत आती है पहला तीमुथियुस 2:14, और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। आज की कलीसिया, क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आज की कलीसिया बहकाई नहीं जा रही है? तो फिर अगर आज की कलीसिया अगर बहकाई जा रही है तो फिर क्या ठहरेगी? वो अपराधिनी। आज की कलीसिया भी बहकाई जा रही है, और कैसे कैसे लोगों के माध्यम से। क्या आज सांप की शिक्षा नहीं चल रही है? जब व्यवस्था को मसीहा ने खत्म कर दिया है और तुम सिखा रहे हो तो मतलब तुम्हारी चाल कैसी? सांप की तरह। तुम कैसे हो? भेड़िए हो। और तुम क्या कर रहे हो? कलीसिया को आज बर्बाद कर रहे हो। और जब इस तरीके की बातें कर रहे हो फिर तुम हमको क्यों कह सकते हो कि स्त्रियां कलीसिया के सभा में चुप रहें? अरे स्त्री में तो तुम भी आते हो, अगर हम आते हैं तो तुम भी आते हो, क्योंकि यीशु दुल्हन को लेने आए हैं और दुल्हन में एक एक पुरुष और एक एक स्त्री आती है। तो आदम बहकाया नहीं गया, मतलब मसीहा बहकाए, लेकिन कलीसिया बहकाई। तो फिर कौन अपराधी हो रहा है इस समय में? कलीसिया। दूसरा पहला तीमुथियुस 2:15, तो अभी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। स्त्री बच्चे जनेगी, उद्धार पाएगी। तो फिर जो कलीसिया है वो आज बढ़ क्यों नहीं रही है? बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रही है? आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है? रीजन क्या है? क्योंकि तुम पवित्रता, लिखा है ना इसमें, किस चीज में आगे बढ़ना है? संयम, विश्वास, प्रेम, पवित्रता। क्या आज की कलीसिया के पास संयम है? 10 दिन की प्रार्थना के बाद अगर 11वें दिन उत्तर नहीं आता तो संयम कहां जाता है? इतना तो कोई पति को नहीं कोसता जितना यीशु को कोस लेते हैं कि अरे हमारी तो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, बेकार है तुम्हारा यीशु, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। फिर दूसरी बात क्या था? विश्वास। अगर एक ही प्रभु है तो एक को मानो, तुम इसको छोड़ करके फिर दूसरे को मानना शुरू कर देते हो, और सबसे ज्यादा तो पापा जी को मानते हो। पापा जी पूरी कर दे समस्याएं और मम्मा जी पूरी कर दे समस्याएं, फिर विश्वास यीशु पे कहां है? क्योंकि अगर पापा जी ने हाथ रख करके प्रार्थना की तो प्रार्थना सुनी जाएंगी, और पापा जी हाथ रख करके प्रार्थना ना करें तो फिर रहा प्रेम। और जहां प्रेम होता है वहां डहा नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर डहा भरी हुई है। वहां झगड़े नहीं होते, तुम्हारे अंदर झगड़े भरे हुए। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के खिलाफ क्यों जा रही है? क्योंकि शिक्षा में गड़बड़ी चल रही है। और पवित्रता का तो कुछ कहो मत। जितने ईसाई लोग पॉर्न वीडियो देखते हैं, और जितने ईसाई लोग लड़कीबाजी और लड़केबाजी करते हैं, जितने ईसाई लोग फिल्मी गानों पे अपनी कमर को मटकाते हैं, और जितने ईसाई लोग अपने घर की बर्थडे पार्टी, शादियों में पिक्चरों के गानों पे झूमते हैं, कहां है पवित्रता? नजर आ रही है पवित्रता कहीं? जब तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है तो फिर तुम बच्चे ही कैसे पैदा कर सकती हो आत्मिक रीति से? अब आती है बात बच्चे पैदा करने की।
लिखा है गलतियों 4:19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जच्चा की सी पीड़ाएं कौन सह रहा है? पौलुस। क्योंकि गलतियों की जो ये पत्री है उसको किसने लिखा है? पौलुस ने। और पौलुस एक पुरुष है, लेकिन उसको क्या हो रही है? जच्चा की सी पीड़ाएं। अब इस आयत के अनुसार पुरुष बच्चा पैदा कर सकता है? कौन सा ऐसा आदमी है जो बच्चा पैदा कर सकता है? लेकिन पौलुस क्या कहता है? मुझे जच्चा की सी पीड़ाएं हो रही हैं। एक पुरुष लेबर पेन ले सकता है? जच्चा की सी पीड़ाएं किसे कहते हैं? लेबर पेन को। तो क्या किसी पुरुष को ऐसी पीड़ाएं होती हैं? तब तुम कैसे समझ लेते हो कि ये आत्मिक बातें हैं? है ना? तब तो पूछना पड़ेगा ना, भाई आपको कैसे पता ये आत्मिक बातें हैं जब इन बातों को आप करते हो। लेकिन जहां बात आती है स्त्री ओढ़नी ओढ़े नहीं तो मुंडी हो जाए, इसलिए मैं अपने बाल ही नहीं रखती हूँ। जिसको जो कहना है कहता रहे, ना दुपट्टा ना बाल होंगे और ना ही सर पे दुपट्टा रखूंगी। तो क्या है, जब ऐसी बातें आती हैं तो फिर मैं पूछूंगी कौन सा पुरुष बच्चे पैदा? तो फिर पौलुस ने ये बात गलत लिखी, जच्चा की सी पीड़ाएं। अगर वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से सही लिख रहा है तो तुम पढ़ने वाले गलत हो। इसीलिए नजरिया कैसा है तुम्हारा? खराब। गलतियों 4:20, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। अब ये बात कौन कर रहा है? पौलुस। और ही प्रकार से बोलने का क्या मतलब होता है? एक तो तरीका होता है प्यार से, एक मन करता है कि अच्छे तरीके से, और ही प्रकार तो वही होता है क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो। और किस बात में नहीं समझ रहे? तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो। पौलुस की भी यही तकलीफ थी कि वो लोग यीशु को तो अपनाते थे लेकिन व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते थे। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? अरे तुम व्यवस्था की क्या नहीं सुनते? और अगर तुम व्यवस्था की सुनते हो तो ये क्या लिखा है वहां पे? क्वेश्चन मार्क, कि क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? अब पौलुस को भी यही दर्द था व्यवस्था का। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। अब आज मैं इस बात का भी खुलासा करूंगी कि ऊपर की जो यरूशलेम है वो हमारी, तो इस बात को हम इस एंगल से लेते हुए चलेंगे। एक किसका है पुत्र? दासी का, और दूसरा है स्वतंत्र स्त्री का। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब पौलुस ने जब ये बात लिखी थी उसका नजरिया क्या था, हम इस चीज को आगे देखेंगे। लिखा है इन बातों में दृष्टांत हैं। अब ये बातें क्या हैं? दृष्टांत। अब ये दृष्टांत को लोगों ने क्या बना लिया? अपने जीवन का आधार। तभी तो बना ली माता यरूशलेम। ये स्त्रियां मानो 2 बाचाएं हैं। ये स्त्रियां कौन है? 2 बाचाएं, जिसे कहते हैं एक पुरानी बाचा और एक नई बाचा। एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह है हाजिरा। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य, मतलब उसके जैसा है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व यानी गुलामी में है। हाजिरा जो कि एक गुलाम थी, मिस्र से खरीदी हुई एक दासी थी। उसके अब दासी के जो बच्चे पैदा होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? दास, है ना। और ये सब चीजें इस तरीके से बताई गई है। अरब, वो सीन पहाड़ जहां पर मिली व्यवस्था, कहने का मतलब था सीन पहाड़ का मतलब जहां से व्यवस्था मिली, जिस पहाड़ से 10 आज्ञाएं मिली, जिस पहाड़ से जो कि फिर बन करके क्या बन गया? आधुनिक यरूशलेम बन गया, यानी कि नया यरूशलेम, जहां पर राजा दाऊद ने राज किया, राजा सुलेमान ने राज किया, और बहुत सारे राजा राज करते करते मसीहा भी उसी यरूशलेम के बैतलहम में पैदा हुए। तो ये वो है। लेकिन वहां अब क्या था? दासत्व यानी गुलामी। अब 2 बाचाएं, दासी यानी हाजिरा, स्वतंत्र स्त्री यानी सारा। पुरानी व्यवस्था, हाजिरा क्या हो गई? पुरानी व्यवस्था, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र स्त्री, ये कौन हो गई? नई बाचा, जो कहते हैं अनुग्रह। अच्छा, जो दासी है उसके बच्चे प्रतिज्ञा के पुत्र हैं, या जो स्वतंत्र स्त्री है उसके बच्चे प्रतिज्ञा के पुत्र हैं?
अगर मैं और आप स्वतंत्र स्त्री यानी कि नई वाचा में हैं, तो फिर हम दासी की औलाद हो ही नहीं सकते। और यदि हम दासी की औलाद हैं, तो फिर हम नई वाचा में अनुग्रह की औलाद नहीं हो सकते। तो अब हमें और आपको क्या डिसाइड करना है कि हम किसके बच्चे हैं? या तो व्यवस्था को मान लो जो कि हाजिरा यानी दासी है, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, या फिर सारा को मान लो जो कि एक स्वतंत्र स्त्री है। स्वतंत्र स्त्री का मतलब जायज पत्नी, जिससे अब्राहम के द्वारा शादी हुई, ठीक है, और उससे कौन पैदा हुआ? इसहाक। लेकिन हाजिरा जो कि उसकी दासी थी, मोल ली गई थी, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए उसके पास दी गई थी, पत्नी नहीं थी। वैसे ही व्यवस्था मसीहा की पत्नी, लेकिन कलीसिया मसीहा की पत्नी है, और जो पत्नी है वो स्वतंत्र है, उस पर व्यवस्था लागू नहीं होती है। तो फिर आज जो पत्नी है, यीशु की दुल्हन है, उस पर व्यवस्था आप लागू क्यों कर रहे हो? और यही दर्द में पौलुस ने क्या बात लिखी, कैसे समझाया? 2 औरतों का जिक्र दिया, एक पुरुष का जिक्र दिया। अब आप खुद डिसाइड करो, आप सारा की औलाद हो या हाजिरा की, आप स्वतंत्र स्त्री की हो या दासी के, आप व्यवस्था के हो या फिर, बस ये डिसाइड आपको खुद करना है। गलतियों 4:26, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। ऊपर की यरूशलेम का मतलब स्वर्ग, ये वो नीचे का यरूशलेम नहीं है जहां यीशु मसीह पैदा हुए थे, क्योंकि मसीहा ऊपर से आए थे और वो स्वतंत्र हैं, उन पर व्यवस्था काम नहीं देगी। व्यवस्था किनके लिए थी? जो पाप करते थे, जो पाप करने के बाद उन पापों की माफी नहीं मांगते थे, व्यवस्था के आधार पर उनको पापी ठहराया जाता था, और उस पाप का जो भी हर्जाना था वो दिया करते थे। लेकिन जो ऊपर की यरूशलेम यानी जो स्वतंत्र है, मसीहा, वो अगर है स्वतंत्र, तो फिर आप क्यों हो बंधन में? आप भी तो स्वतंत्र हो। जब आप स्वतंत्र हो तो क्या लिखा है कि, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक हैं। और आज भी अनुग्रह के बच्चे कम और व्यवस्था के मानने वाले ज्यादा हैं। तभी तो आपको जहां व्यवस्था सिखाई जाती है ना, वहां पर लाखों की भीड़, और जहां पर अनुग्रह की बातें सिखाई जाती है वहां पर, तो अब पता चल रहा है ना कि हमारी जो मसीहत है वो क्या हो गई है? बांझ। लेकिन फिर भी क्या कर? जय जयकार कर। हमें और आपको परमेश्वर ने ये मौका दिया है जय जयकार करने का, क्योंकि त्यागी हुई, अब त्यागी हुई जिसको मसीह ने ही त्याग दिया है, उसके कितने ही बच्चे क्यों ना हो, कहां जाएंगे वो लोग? लेकिन जो उसकी अपनी खुद की पत्नी है, उसके बच्चे किस चीज के अधिकारी होंगे? जो उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो अगर हम और आप व्यवस्था को मानते हैं तो त्यागी हुई की औलाद है ना? त्यागी हुई, जो लोग आज भी व्यवस्था के अधीन हैं, वो त्यागी हुई हाजिरा की, मानो, जोर से मानो व्यवस्था को। जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, व्यवस्था माननी है मानो, लेकिन आप त्यागी हुई की औलाद हो। और त्यागी हुई कभी भी अपने बच्चे को लेकर जंगल तो भटकेगी, स्वर्ग नहीं जाएगी। और सुहागिन की संतान जो अनुग्रह के अधीन है, वो प्रतिज्ञा की संतान है। और अगर हम और आप अनुग्रह में चल रहे हैं तो हम पर कोई व्यवस्था लागू, और जब लागू नहीं होती है तो फिर हम कहां पहुंचेंगे? गलतियों 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। ये पहले भी एक बार बताया था कि अगर कोई चाहता है कि मैं व्यवस्था के द्वारा धर्मी हूं, तो ध्यान रखो तुम मसीह से अलग हो और अनुग्रह से गिरे हुए हो। और अगर गिरे हुए हो तो मैंने पहले बताया था, एक ही बंदा है गिरा हुआ, है ना? जो स्वर्ग से गिरा वो आपको यहीं गिराता रहेगा, और ना तो खुद उठेगा और ना ही आपको ऊपर उठने देगा। और यीशु कैसे आएंगे? जैसे बादलों पर गए थे, और वैसे ही हम लोग भी जाएंगे। तो फिर सोच लो, या तो गिरो या फिर उठ जाओ। आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य के अंदर चाबी भर के नहीं छोड़ा था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वैसे ही ये दुनिया जो आज भी अदन की वाटिका की तरह है, आज भी परमेश्वर ने किसी पर चाबी नहीं लगाई है। हर एक को सुइच्छा दी है, आजादी दी है। अभी बहन ने हमसे एक सवाल पूछा था कि सिस्टर ये बताइए, वहां पर वो पेड़ लगाए ही क्यों?
तो मैंने एक जवाब दिया, हालांकि इसके ऊपर मैं एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगी, बड़ा मतलब पूरा मैटर है तैयार। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, आपके घर में आप चूल्हा जलाते हो? पहले तो हम लोग माचिस रखा करते थे जलाने के लिए। अच्छा, अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा माचिस से आग से खेलो? तो उन्होंने नहीं। जब हम हमारे बच्चों से कहते हैं कि बेटा आग से मत खेलो, क्योंकि हमें पता है हमारे इस्तेमाल की, तुम्हारे इस्तेमाल की नहीं है। तो फिर वैसे ही अदन की वाटिका में जो पेड़ लगा था वो किसके इस्तेमाल का था? तुम्हारे नहीं था ना, तुमको मना कर दिया था। जब हम हमारे बच्चों को जानते हैं किस चीज से खेलना है और किससे नहीं खेलना है, तो वैसे ही परमेश्वर ने सब चीजें लगाई हैं, लेकिन तुमको क्या छूनी है क्या नहीं छूनी है, तो इतनी अकल तुमको दी गई है। अब तुम जानबूझ के हरकतें करो तो फिर क्या होगा? जब कोई बच्चा जानबूझ के जल जाता तो मम्मी पहले क्या करती है? पहले पीटेगी, फिर बाद में देखेगी कहाँ दर्द हुआ, मरहम बाद में लगता है, पहले चप्पलें लगती हैं। चाहे कितनी ही अच्छी मम्मी हो, पहले क्या करती है? मार लेती है, मारने के बाद मरहम लगाती है। रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम पर पाप की प्रभुता कब नहीं होगी? जब हम व्यवस्था से अलग हो जाएंगे और अनुग्रह के अधीन हो जाएंगे। यदि चाहते हो कि आप पर पाप की प्रभुता ना हो, तो आपको क्या करना है? अनुग्रह के अधीन होना है। गलतियों 4:11, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। अब ये किसकी चिंता है? पौलुस की। और किन के लिए चिंता कर रहा है? पहली सदी के कलीसिया के लिए इतना डर, इतनी चिंता। और जब हम तक पहुंचा है तो हम लोग का कौन सी सदी में? 21वीं सदी में। तो सोचो हम तक आते आते डर कितना बढ़ गया है। इसी के चलते तो हमें कहीं पर भी, जहां भी उठा के देखो नजर, वहां पर आपको ऐसे ही बंदा मिलेगा। बाइबल तो पढ़ते हैं, बाइबल को लोगों को सिखाते हैं, और उन्होंने बड़े बड़ी क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन बढ़िया टीचिंग देते हैं, बढ़िया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था की, मसीहा की नहीं देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें और आपको आज क्या डर है कि कहीं ये लोग जो हैं मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इनका मेहनत, इनका परिश्रम व्यर्थ ना हो। और जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी आप व्यवस्था का पालन करते रहो, तो कहीं हमारा परिश्रम भी व्यर्थ ना हो। रीजन क्या है? व्यर्थ क्यों होता है? कान बंद है। जब कान में अंदर दीवार लगी हो, और जब सुनने के कान नहीं होंगे तो कलीसिया सुनेगी कहां से? प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है ना कि जिनके सुनने के कान हो वो सुनने की आत्मा कलीसियाओं से। अब कलीसिया की कान में तो इतनी तो चौड़ी बड़ी सीमेंटेड वाली दीवार लगी, तो सुने कहां से? और वो वाला गाना तेरे दिल के द्वार पर, अब द्वार ही गलत है, खटखटा गलत रहे हो तो फिर सुना भी तो गलत जाएगा। जब ये गाने को हमने गाया था, और गाने को क्योंकि गाते मेथोडिस्ट वाले हैं, गाते थे, तो हमने इनसे पूछा बता द्वार किधर है? दिल का द्वार है। मैंने दिल से कौन सुनता है? तब पता चला द्वार कहाँ है। तो सोचो गाना तक गलत है। एक बात और, अब जो उन्होंने कहा उसको मैंने सीक्वेंसली आपको बता दिया, लेकिन अब फिर भी एक बात और, क्या यीशु ने 7 कलीसियाओं को पत्र लिखवाए? अगर यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को पत्र लिखवाए हैं, अब मैं उस बात को लेकर के आपको समझाऊंगी पौलुस की पत्रियों के विषय में, जो कि लोग पौलुस की पत्री को लेकर के कहते हैं स्त्री चुप रहे, सर ढाके, स्त्री अपने पति पे हुक्म ना चलाए, स्त्री बस बच्चे पैदा करे। तो उस बात को लेकर के हम बताएंगे कि जैसे पौलुस ने लेटर लिखे, क्या यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को लेटर लिखवाए थे? ठीक है। इफिसुस की जो कलीसिया थी उसको जो टैग मिला है वो है प्रेमहीन कलीसिया। जो पहली कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया, जिसके अंदर प्रेम नहीं था। रीजन क्या है? जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे 2 अध्याय से, तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैंने बस आपको कुछ बातें रखी है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अब इसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया का मतलब पहले ये प्रेम करती थी, परमेश्वर की आज्ञा को मानती थी, यीशु की आज्ञा के अनुसार काम करती थी, लेकिन ये कलीसिया जिसका नाम है इफिसुस, इसने परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया। फिर दूसरी कलीसिया की बात आती है स्मुरना। ये अच्छी कलीसिया थी, ये सताई हुई कलीसिया थी, लेकिन इसने अपने धीरज को नहीं छोड़ा। लिखा है क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तो जो अच्छी और सही कलीसिया होती है, शैतान उनको परखता है
ताकि वो जेल खाने में डाली जाए। यानी कि हम और आप जो अगर सही लोग हैं और परखे जाने वाले लोग हैं और जो हमको शैतान की तरफ से आजमाइशें आती हैं, हम जेल खाने तक जाने को तैयार हैं लेकिन डरेंगे नहीं। तो ये क्या थी? सताई हुई कलीसिया। फिर तीसरी, पिरगमुन, समझौता की हुई कलीसिया। आज ये वाली कलीसिया का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा है, लिखा है वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। क्या कहते हैं? हमको पूजा पाठ का खा लेना चाहिए, हमको कहीं का भी चढ़ावा खा लेना चाहिए। ये वो शिक्षाएं हैं जो कलीसियाओं में थी और हर एक कलीसिया को अलग अलग चेतावनी के साथ बातें बताई गई हैं। अब आ रही थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा की कलीसिया कैसी थी? भ्रष्ट, क्योंकि उसका मालिक ही भ्रष्ट था। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना कि तू स्त्री इजेबेल, कैसी थी इजेबेल, को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। और आज लोगों को इसी तरीके की कलीसिया में बहुत मजा आता है, क्योंकि कहते तो खुद को भविष्यवक्ता हैं और बताते घर के लाल पर्दों के विषय में हैं। बताते तो खुद को भविष्यवक्ता हैं, लेकिन कहते हैं अपना एटीएम कार्ड लाओ और उस पर देखो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं आता, उल्लू बनाते रहते हैं। ऐसे कैसे पैसे आ जाएंगे? अकाउंट नंबर किसी को पता नहीं है, क्यूआर कोड किसी को पता नहीं, पैसे आ जाएंगे। फिर कहते हैं देखो हाथ ऐसे करो, तुम्हारे हाथों में डस्ट आएगा कि तुम्हारे हाथों में तेल उतरेगा। बहुत सारी बकवास की बातें हैं, है ना। थुआतीरा की भ्रष्ट कलीसिया। और आज जो ऐसा कुछ सिखा रही हूँ कलीसिया कैसी है? भ्रष्ट। अब सरदीस की कलीसिया कैसी है? मृत, जिंदा ही नहीं है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ये ऐसी कलीसिया है, ये ऐसे लोग हैं जो वायदा करते हैं लेकिन उस काम को कभी करते नहीं है। जब वो जोश में भरे होंगे तो कहेंगे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यीशु के नाम के झंडे गाड़ दूंगा, बस यहीं तक रहती है। लेकिन जहां बात आती है बाइबल को पढ़ने की, अपनी आंखों को मूवी या टीवी से अलग करने की, उसके बाद सारे झंडे उनके उतर जाते हैं। तो क्या कहते हैं ऐसे लोग? क्या कहलाते हैं? मृत, मौत, यानी कि जिंदा बंदा फिर भी चल रहा है, मतलब सॉरी मुर्दा बंदा फिर भी चल रहा है, मृत कलीसिया। अब है फिलदेल्फिया। अब फिलदेल्फिया की कलीसिया कैसी है? विश्वास योग्य। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल दिया है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सामर्थ्य थोड़ी है का मतलब ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, उसके बावजूद भी ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी कलीसिया है। 7 कलीसियाओं में से ये 2 कलीसियाएं हैं जो अच्छी हैं। और सबसे लास्ट में कौन सी है? लौदीकिया की कलीसिया। कैसी है ये? गुनगुनी, ना ज्यादा मतलब गर्म है ना ज्यादा ठंडे ही हैं, गुनगुने, जो आजकल की हमारी मसीहत हो रखी है। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अब 7 कलीसियां हैं, 7 कलीसियाओं में से 5 को वार्निंग दी। अच्छा 5 कलीसिया और 2 कलीसिया, तो 7 को वार्निंग क्यों नहीं दी? तो ठीक है, सही चल रही है, ठीक। जो सही थे उनको वार्निंग नहीं, और जो गलत थे उनको वार्निंग दी गई। हर कलीसिया के लिए अलग अलग वार्निंग लेटर, जैसी कलीसिया वैसे ही उसको वार्निंग के लेटर। जिस जिस कलीसिया में जो जो कमी थी उसको सुधारने की बात कही जा रही थी। हर एक कलीसिया पर सारे ही नियम लागू नहीं हो रहे थे। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो 7 कलीसियाएं हैं, 7 कलीसियाओं में 2 कलीसियाएं बहुत अच्छी हैं जिनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, शाबाश। लेकिन 5 कलीसियाओं को कहा जा रहा था कि अगर गुनगुनी हो तो क्या हो जाओ? गरम, और अगर प्रेम नहीं है तो प्रेम बढ़ा लो।
जो भी समस्याएं हैं, जो तुम ना बीच का जीवन जी रहे हो, उसको हटा करके अच्छा जीवन जियो। क्या वो सब पर लागू था? अगर वो सारी बातें सब पर लागू नहीं थी तो पौलुस की पत्रियां जो अलग अलग कलीसियाओं को लिखे गए पत्र में जो वार्निंग है वो हर कलीसिया पर क्यों थोप रहे हो? असली रीजन तो यही है ना कि जब अगर कुरिन्थियों को कोई बात कही गई तो फिर हमें क्यों थोप रहे हो? अगर क्या कहते हैं गलतियों में कुछ गलतियां पाई गई तो हम पर क्यों थोप रहे हो सकता है वहां की स्त्रियां इस तरीके का व्यवहार करती थी, तो फिर अगर पौलुस यीशु के साथ कलीसियाओं में से दो अच्छी कलीसियाएं थी तो फिर उन पर क्या ये चीजें लागू होती हैं कि सर ढको? अरे जो मनुष्य परमेश्वर का भय मान करके चल रहा है, सर पे दुपट्टा ना भी रखे लेकिन उसे पता है कैसे पहरावा पहनना है, उसके लिए उसको सर ढकना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कर रखा है, पौलुस की पत्रियों में से अपने मन की, अपनी इच्छा, अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हो। फिर जब यीशु के साथ कलीसियाओं की बारी आती है तो फिर यीशु आपको सातों कलीसियाओं को एक जैसा हाँकना चाहिए था। सबको अलग अलग तरीके से आपने नियम क्यों दिए? क्योंकि सब में गड़बड़ी अलग, तो उनके लिए वार्निंग भी अलग, तब बातें समझ में आ जाती है। तो फिर यहां पौलुस की पत्रियों में क्या हो जाता है? रोमियो, कुरिन्थियों, ये कौन थी? अलग अलग कलीसियाएं। गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलूसियों, ठीक है। फिर इधर थिस्सलुनीकियों, सेकंड थिस्सलुनीकियों, फिर तीमुथियुस, सेकंड तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन और लास्ट इब्रानियों, जिसके विषय में लोग तो कंफ्यूज रहते हैं बट हम कंफर्म है कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। अब हर एक कलीसिया को अलग अलग लेटर, जो कुरिन्थियों में गड़बड़ थी क्या वो चीज गलतियों को दी गई, या जो गलतियों में गड़बड़ थी वो इफिसियों को दी गई? तो जब आप लेटर पढ़ते हो तो ये मत पढ़ो कि ये सारे ही लेटर मुझ पर हैं। जो कमियां थी उन कलीसियाओं में थी। अगर स्मुरना में कमी थी, ठीक है, फिलाडेल्फिया में थी, तो फिर आप स्मुरना की बातें फिलाडेल्फिया को यीशु ने नहीं लिखवाई, तो तुम कुरिन्थियों की बातें गलतियों को, और गलतियों की बातें तीमुथी को, और तीतुस की बातें हमको, इधर की बातें उधर की बातें क्यों सिखा रहे हो? जो जिसमें कमी थी आपको उसकी कमी को वहीं तक रखना है। लेकिन हर एक को, जो कि मसीह की क्या कहलाती है? कलीसिया, मसीह की दुल्हन, उसको किसके अधीन रहना है? अगर किसी कलीसिया में कोई कमी थी तो वहां का माहौल क्या था, वो किस टाइप के विश्वासी थे, उनकी पृष्ठभूमि कैसी थी, अगर इन बातों को सोच लेते तो आपको समझ में आ जाता। क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट में बातों को समझना है। दोबारा से फिर क्यों कह रही हूं, अगर कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने समझा होता तो ये गड़बड़ नहीं की होती। लेकिन जो लोग कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं वो माहौल देखते हैं कि कैसा माहौल था, किस टाइप के विश्वासी थे, उनकी पृष्ठभूमि कैसी थी। क्योंकि जो कुरिन्थियों की कलीसिया, वहां पर ज्यादातर वेश्याओं ने मन परिवर्तन किया था। अब वेश्याओं मन तो परिवर्तन कर लिया था, लेकिन जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, उनका पहनना ओढ़ना था, उनकी चाल ढाल थी, वो कैसे बदलेगी? अब हमारे ही बीच में कोई किन्नर मसीह को मान ले, अब जब वो आएगा सज धज के तो होगा तो वो किन्नर ही, क्योंकि उसको आदत उसी चीज की है। लेकिन अगर वो मसीह में विश्वासी हो जाए तो उसका तो तरीका भी वही रहेगा। हम क्या बोले उसको चेंज करके आओ। लेकिन हमारी मसीहत क्या सिखाती है, अगर कोई सिंदूर लगाने वाली औरत अगर यीशु मसीह को अपना ले तो उसका सिंदूर पहले छुड़वा देंगे। है ना पागलपन। फिर परमेश्वर ने कहा सारी जातियों में जाओ, तो फिर जातियों वाले फिर आए कैसे? इस डर से नहीं आते कि उनके पति कहते हाय तुमने तो हमें जिंदा मार दिया, हमारे सिंदूर छुड़वा दिया। इस कंफ्यूजन से लोग मसीह को नहीं अपनाते। सोचो आप में उस इंसान का अनुग्रह, अनंत जीवन, एक छोटे से तुम क्या जानो चुटकी भर सिंदूर की कीमत, है ना? ये कंडीशन हो जाती है। अब अंत में अच्छा लग रहा होगा क्योंकि एंड होने वाला है। जो मसीह की जो दुल्हन है ये कलीसिया है, ठीक है। मसीह ने तो इस सांप के सर को कुचल दिया। अब क्या कलीसिया ऐसे अपने हथियारों को रख करके इसको कुचलने की कोशिश कर रही है? इसके आगे वो भीड़ बजा रहा है कलीसिया। कंडीशन बिल्कुल उल्टी कर रखी है। जिसके पति ने सांप के सर को कुचल दिया, यानी मौत को हरा दिया, और उसी कलीसिया के लोग मौत के नजदीक जा रहे हैं, अपने जीवन को पाप में फंसा करके, परमेश्वर की आज्ञा की खिलाफी में जाकर के। ये कैसा जीवन है?
जो आप परमेश्वर, और जो लोग जाना चाहते हैं मसीह के नजदीक, उन लोगों को मसीह के काम को करने के लिए क्या कर दिया था? नकार दिया जाता है। तुम औरत हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तो फिर ठीक है, तुम भी औरत हो, तुम्हें यीशु लेने नहीं आएंगे। जब भी कभी कोई पादरी बोले ठीक है, या तो तुमको औरत बनना पड़ेगा, क्योंकि यीशु किसको लेने आ रहे हैं? दुल्हन को। आदमी को लेने नहीं आ रहे हैं, तुम अपना जेंडर चेंज कराओ। हमें जरूरत नहीं है। इब्रानियों 2:14 लास्ट है ये। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा करने का अधिकार उसको है जो मांस और लहू में सहभागी है। मैं और आप अगर यीशु मसीह का भोज लेते हैं, प्रभु भोज में शामिल हैं, तो क्या शैतान की चालों को निकम्मा कर रहे हैं? अगर शैतान की चालों को निकम्मा कर रहे हैं, तो एक सिगरेट की अगर लत है और सामने वाला फूक रहा है, तुम उस लत से हटा के दिखाओ खुद को। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या फिर रील्स देखने की आदत है, रील सबसे बड़ी चीज है आजकल तो, और अगर सामने वाला देख रहा है तो हम ऐसे दिखते रहेंगे, भले ही हम ना चलाएं। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं? शैतान की चालों को निकम्मा करते हैं, या फिर हम खुद निकम्मे हो जाते हैं। बाइबल की शिक्षा में गड़बड़ी के चलते शैतान ने कलीसिया को ही अपाहिज कर दिया है। यह हमारा लास्ट स्लाइड है। और बाइबल की शिक्षा में अगर गड़बड़ी है, तो जिसके चलते कलीसिया आज कैसी हो गई है? अपाहिज। और अपाहिज किस तरीके से? प्रार्थना कर दो हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, प्रभु का अनुग्रह होगा, प्रभु की दया होगी। पास्टर जी जब कहते हैं कि 20,000 लाओ, 25,000 लाओ, तो फिर भागते हैं कि अब क्या करेंगे, फिर पैसे। और स्पेशली जो मैंने पिछली बार बताया था, दुखता हुआ दान, जब उस दान के विषय में मैंने सुना, तो मेरा भी मन दुख गया। इतना मन दुखी हुआ कि परमेश्वर, क्या होगा ऐसे इंसान का जो दुखता हुआ दान मांग रहा है? एक दिन उसकी पूरी बॉडी दुखेगी, सर से लेकर पैर तक पूरा दुखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की कलीसिया में क्या डाल रहा है? गड़बड़ी। और जिसने परमेश्वर के काम में गड़बड़ी डाली, अदन की वाटिका में शैतान ने। और अब जितने भी यीशु मसीह के काम में गड़बड़ी डाल रहे हैं, याद रखो, परमेश्वर ने जब उसको वहां ऊपर स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, तो आपको ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से और नीचे फेंकेगा। ऐसा गहरा गड्ढा खोदा हुआ। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, सही शिक्षा के अनुसार कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर को समझें, और परमेश्वर की बातों को और उसके राज्य को और उसकी कलीसिया को जागृत करें।